वेटेज की बात करें यूपीसी नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो हमारे पास हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। 24 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कुल मिला के 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स का पेपर पैटर्न। लेकिन उसमें सबसे बड़ी परेशानी वाली वजह हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 हमारे पास फिजिक्स एंड नंबर 2 हमारे पास केमिस्ट्री। मैं करीब पिछले 8 से 11 साल के ईयर की स्टडी करके यूपीसी नेट यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो एग्जाम करवाती है उस एग्जामिनेशन का वेटेज आपके लिए लेके आया हूं कि अगर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए या हम उन टॉपिक्स को पढ़ लें जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा सिलेक्शन आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे हाई वेटेज टॉपिक है यूपीसी नेट के अंदर जो 2026 में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज 99.99% है। वो 1% बस हार्पिक के चक्कर में छोड़ दिया मैंने। बैगन। लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होने वाला है। सबसे पहली चीज, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी ताकि आप चेक कर पाओ और इस पीडीएफ को चिपका लो अपने रूम के अंदर, अपने स्टडी टेबल के सामने कि हाँ ये टॉपिक हो गया है। गिने चुने कुछ टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं और ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट करेंगे। आपके 24 क्वेश्चंस हो सकता है पॉसिबिलिटी इन्हीं टॉपिक से पूछे जाए। तो सबसे पहली चीज, फिजिक्स सबसे डरावना सब्जेक्ट। अब अगर फिजिक्स को लेकर हम बात करें तो हमारे पास में नंबर 1 पे है डायमेंशन पूछी जाती है आपसे। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर जो स्टडी की है हमने 11 सालों की, पिछले 8 से 11 सालों में जो डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने पूछे गए हैं? करीब 7 क्वेश्चन आपके डायमेंशन पे आए हैं। डायमेंशन एनालिसिस पे बात करें तो आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से हमारे पास में 13 क्वेश्चन आ गए हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, काइनामेटिक्स इक्वेशन, मोमेंटम एंड फोर्स। तो मोमेंटम को थोड़ा चलो छोड़ देते हैं, लेकिन ये दो टॉपिक हमारे पास में काइनामेटिक्स के हो गए। यानी 12 क्वेश्चन आए हैं यहां पे पिछले 8 से 11 सालों के अंदर। मतलब हर साल अगर मैं देखूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से। उसके बाद में देखिए आप मोमेंटम एंड फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम पे, और हाँ फ्री बॉडी डायग्राम तो ये एनएलएम पे हमारे पास फिर से क्वेश्चन हो गए हैं 13 एमसीक्यू। पावर एंड कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी के अंदर पावर से क्वेश्चन आता है और 1 नहीं 2 नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर मैंने 8 साल की स्टडी की है तो हर साल 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। कोलिजन पे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आप सोचो यहां पे वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन पे हमारे पास में क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। टिपिकल सबसे हार्ड लगने वाला सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो रोटेशनल मोशन है वो ऐसा टॉपिक जिसमें टीचर्स के भी पसीने छूट जाते हैं कई बार। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस पे 8 क्वेश्चन डायरेक्ट, एक अकेला चैप्टर हर साल एक क्वेश्चन लेके आ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, डायरेक्ट फॉर्मूला, आसान क्वेश्चन होता है ये। ग्रेविटेशनल के बारे में बात करें तो यहां पे 6 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन देखो, यहां पे 7 क्वेश्चन पूछ रहा है। हीट ट्रांसफर के अंदर आपसे 6 क्वेश्चन, आपके जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जैसे कि आपका कन्वेंशन हो गया, आपके पास रेडिएशन हो गया, वहां से क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं। बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 0th लॉ, यहां से बेसिक कुछ चीजें पूछी जा रही है। तो आप सोचो अगर हम इन चीजों को समेटते चले तो एक चीज हमें पता चल गई है कि यहाँ पे हर एक चैप्टर से अप्रोक्सीमेट कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, और कुछ ऐसे चैप्टर शुरुआत वाले अगर मैं यहां तक मैकेनिक्स वाला हिस्सा लेके चलूं 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आया, वेरियस लॉस से क्वेश्चन आया। इसका मतलब एक बात समझ में आई आपको कि टॉपिक नंबर 16, टॉपिक नंबर 15 एंड टॉपिक नंबर 13, टॉपिक नंबर 12, ये 4 टॉपिक और क्वेश्चन देखो आप 6 6 12 और 6 6 6 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं हीट वाले ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स से। यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें 24 क्वेश्चन पिछले 8 से 11 सालों में, यानी कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो 3-3 क्वेश्चन तक जा रही है। यानी एक साल में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब हम जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है उसको छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ेंगे तो फिजिक्स जैसे चैप्टर में या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि हमें एक एक मार्क्स यहां बटोरना है। एसएचएम अच्छे सवाल आते हैं, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोचो ऑर्गन पाइप कॉलम इसी के अंदर आ रहा है आप वेव थ्योरी में, तो 9 क्वेश्चन है आपके पास में। तो ये सोचो 18 क्वेश्चन मैटर करती चीजें। फिर हमारे पास आता है क्लास 12th का सेगमेंट।
अब क्लास 12 के सेगमेंट में देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से 6 क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ ओम लॉ से 10 क्वेश्चन, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज ज्यादा है। इलेक्ट्रिक पावर 6 क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट 9 क्वेश्चन। एसी एलसीआर सर्किट पे 8 क्वेश्चन, ईएमडब्ल्यू पे 10 क्वेश्चन। एक छोटा चैप्टर है, 2 घंटे का चैप्टर, और हमें हर साल अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन दे रहा है। हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक से ज्यादा, कई बार 2 भी देखने को मिल रहा है। तो आप सोचो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद में रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन ऑफ द प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 6 और 7, वाईडीएससी पैटर्न पे 8, पोलराइजेशन पे 6। तो आप सोचो ये हमारे पास में ऑप्टिक्स हो गई। कितने हो गए? 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 27 क्वेश्चन ऑप्टिक्स पिछले 8 से 11 सालों में। मतलब फिर से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑप्टिक्स से। उसके बाद देखो आप हमारे पास में मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 13 क्वेश्चन, डी ब्रॉगली 12 क्वेश्चन, बोर थ्योरी पे 10 क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी पे 6 क्वेश्चन। तो आप सोचो ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है भाई साहब। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स पे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहां कहां? ट्रांजिस्टर पे मिल रहे 6 क्वेश्चन। सबसे कम वेटेज किसका है? ट्रांजिस्टर और रेडियो एक्टिविटी लॉ का। ज्यादा वेटेज लॉजिक गेट पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में बोर थ्योरी पूछी जा रही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जा रहा है। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन से 3 से 4 क्वेश्चन। अल्कोहल फिनॉल ईथर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक सवाल हमेशा हर साल टेस्ट पे आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल हो गया एक तरीके से, 2 से 3 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो कई बार केमिस्ट्री मॉडरेट या हार्ड देखने को मिलती है ना, उसके पीछे यही चैप्टर है। यहां सवाल बहुत प्यारा पूछ लिया जाता है, सवाल हार्ड नहीं होता, सवाल को इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स तरीके से परोसा जाता है कि आपको लगता है यार ये क्या होगा, दिमाग खराब हो जाता है हमारा, हम कोई ना कोई सिली मिस्टेक जरूर कर बैठते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, एक थर्मोकेमिस्ट्री से और एक थर्मोडायनेमिक्स से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये भाई साहब चैप्टर अपने आप में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर आपने ढंग से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर, एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कर लिया, इसका मतलब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुकी है। फिर देखो कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन। डी एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, वेटेज बड़ा है, 3 से 4 क्वेश्चन। पी ब्लॉक की बात करें, रिड्यूस है, ऑलरेडी आपको पता है, तो 2 क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। ये पूरा केमिस्ट्री हो गया, ये पूरा फिजिक्स हो गया। अगर हम सही ढंग से इस केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मानो 24 और 24 हमारे पास में हो गए 48 क्वेश्चन। क्योंकि हमारे यूपी सीनेट का जो पेपर पैटर्न है यूपी के बच्चों का, वो जानते हैं कि यूपी सीनेट के अंदर हमारे पास में 5 सब्जेक्ट हैं भाई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। यहां पे ये 2 सब्जेक्ट हमें परेशान करते हैं, ये तो हमारा फ्री हैंड है, इसमें तो हम आसानी से निकाल लेंगे, पेपर बहुत आसान आता है। ये जो है इसका वेटेज मैंने आपको दिखा दिया। अब 24 और 24 48 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। इन 48 में से अगर बेटा मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूं ना, वो आसानी से 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकता है, आसानी से, इजीली। आपने 40 सवाल वहां सही कर डाले, और बायोलॉजी के अंदर मैं मान के चल रहा हूं 20 यहां कर लो यार, ठीक है। अब रही बात इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर 24 सवाल। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो इतना रद्दी क्वेश्चन आता है, इतना रद्दी क्वेश्चन आता है कि तुम, मुझे ऐसा लगता है कि 22 तो सही कर ही लोगे। इंग्लिश में मान लेते हैं हिंदी मीडियम का वाला बच्चा थोड़ा सा वीक रहता है, मान लेते हैं, तब भी यार 24 में से 15 क्वेश्चन तो सही कर लोगे। अब आओ चलो थोड़ा गिनती गिनते हैं। हमारे पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री से सही हो गए 40, बायो से हो गए हाँ बायो से हमारे पास 20, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 22 और 15 ही है। चलो गिनती गिने, कितने हो गए? 7, ये हो गए 6 और 3, कितने हो गए? 9, 97। आप सोचो 97 हमारे हंसते हंसते आ गए, हंसते हंसते, हमने कुछ मेहनत नहीं की। लेकिन अगर आप जरा सी मेहनत कर लो, जरा सी मेहनत से मेरा क्या मतलब है, किसे कहते हैं जरा सी मेहनत? जरा सी मेहनत का मतलब बेटा, अगर आप इंग्लिश में ये किताब पढ़ लो, मुश्किल से 89 पेज की किताब है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने रामबाण निकाल रखी है, इसमें लिमिटेड थ्योरी है। अभी तक तो बेटा यूपी के लिए किसी ने इतनी शानदार किताब निकाली नहीं है, अभी तक तो। 1.5 साल की मेहनत है हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की किताब के अंदर, कि अगर आप करते हो तो यहां पे आप 2400%, और अप्रोक्सीमेट वीक से वीक बच्चा भी 20 लेके आएगा। तो आप सोचो यहाँ पे 2 और वहां पे 5, 7 मार्क्स बढ़ गए, 7 मार्क्स को ऐड करो यहां पे, आपका स्कोर आ जाएगा 105। वो भी कैसे? हंसते हंसते।
अब अगर हम जरा सी मेहनत कर लें तो हमारा स्कोर और अच्छा हो सकता है। अब आप सोचो इस साल की कट ऑफ क्या गई और आपका स्कोर हंसते हंसते क्या आया है। दिस इज द संभव, ये संभव है, तुम कर सकते हो आसानी से, बस तुम्हें चीजें उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। और ये सब चीजें मैं तुम्हें करवाता भी हूं भाई, ये सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल भी होती है हमारे बैचेस के अंदर। अगर आप प्रॉपरली चाहते हो कि हाई वेटेज टॉपिक के साथ में आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो, इतने अच्छे तरीके से कि आपका सिलेक्शन निकल जाए, क्योंकि जरूरी चीज यही है बेटा हमारे लिए कि हम एग्जाम में सिलेक्शन निकाल लें। आपके यूपी के बच्चों के लिए मेरे पास में सीनेट का सफलता बैच है। इस सफलता बैच में वो सारे बच्चे डेडिकेटेड वे में हैं, जो एम्स के लिए भी फाइट कर रहा है, जो यूपी के लिए भी फाइट कर रहा है, जो पीजीआई लखनऊ कानपुर के लिए फाइट कर रहा है, जो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए फाइट कर रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, मेरी तरफ से आप प्रॉपरली ये जो बुक सेट है ये आपको आपके बैच में फ्री मिल जाएगा, जिसमें एम्स की तैयारी के लिए जीके मिल जाएगा आपको, और जो आपके मेन सब्जेक्ट है जैसे कि आपके पास में बॉटनी जूलॉजी हो गया एंड फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ये भी प्रॉपरली आपको मिल जाएगा। जो बुक्स मैं आपको बताता हूं वो सारी बुक्स ये रही आपके सामने, ये बुक्स आपको आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी। और क्या चाहिए जब सारी चीजें मैं आपको परोस के रख रहा हूं, बस आपको आपके घर पे बैठ के इन आने वाले 8 से 9 महीनों में डेली अपने आप को प्रैक्टिस में झोंक देना है। 1 अक्टूबर से आपका नया बैच भी शुरू हो रहा है, उसको स्टार्ट करो, अपनी जर्नी को शुरू करो, क्योंकि यही सही समय है कि हम अपने समय को सही यूटिलाइज करके सही जगह पे पहुंच जाएं बेटा। क्योंकि मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही सही परिणाम दिलाएगी। तो होपफुली जो सही वेटेज वाले टॉपिक थे मैंने आपको बताए हैं, और इन वेटेज वाले टॉपिक को आप लिस्ट बनाओ, अपने टेबल के सामने रखो, और जैसे कंप्लीट होता है वैसे टॉपिक क्लियर करते चलो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 24 सवाल आएंगे। आप जरा खुद सोचो, 24 सवाल, और फिजिक्स में आपके पास चैप्टर नंबर है 28, क्या संभव है एक चैप्टर से आपके क्वेश्चंस को स्किप करना? बिल्कुल, 4 कुछ चैप्टर तो मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है। 24 सवाल आ रहे हैं, चैप्टर 28 है, तो एग्जामिनर उन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देगा तो जरूरी है, क्योंकि पहले हमारा पैटर्न अलग था, उस वक्त 40 सवाल आते थे, अब 24 हो गए हैं। चीजों को समझना पड़ेगा, और जब चीजों को समझेंगे तो हमारी स्टडी न सिर्फ स्टडी रहेगी बल्कि वह स्मार्ट स्टडी में चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए कुछ सेपरेटली लेके आऊंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को लेके, और मेरा प्लान है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को लेके मैं यूट्यूब पे कुछ फ्री क्लासेस भी लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की फ्री क्लासेस, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।